मैंने श्रीनाथ जी को पुत्र मानते थे, छोटे से लाला। तो संजोग से जिस पलंग के नीचे वो सोया करते थे ठाकुर जी, तो एक दिन संजोग से उसमें कोई बिल्ली घुस गई और पलंग के नीचे जाके बैठ गई। और अर्धरात्रि में जब वो सुलाने गए आचार्य चरण को, मतलब सुला करके आए, और अपने बगल में उनकी जो आचार्य चरण की जो निवास स्थली थी, जो कुटिया हो, कमरा हो, चाहे जो महल हो, उसमें जो रहते थे, तो ठाकुर जी रोने लगे। जैसे छोटा सा बच्चा डर कर रोता है ना, तो आए बोले कि कहाँ बात है, कहाँ बात है, कैसे डर रहे हैं, कहाँ काहे गई? अरे काहे गई? हमारे पलंग के नीचे बिल्ली घुस गई, मुंह डर लगे, म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो उन्होंने एक बार भगाई, फिर भाग, फिर दोबारा आ गई हो, फिर फिर म्याऊं म्याऊं करे, तो ठाकुर जी कह रहे मुंह डर लगे, तुम जल्दी आ बजाओ। एक बार बजाई, दो बार, तीन बार, फिर उनको गुस्सा आया। जब तुमने पूतना मारी तब, जब तू पूतना मारे तो डर ना रहेगा, जब कंस को मारे तब। बोले आचार्य चरण, मैं तो पूरा ब्रह्मांड को मार दूं, मैं कंस को मार दियो, हिरणाकुश को मार दियो। अगर तुम बेटा मानते तो बेटा जैसे आचरण करो, बाप बने तो फिर बाप से भगाओ उसको, और नहीं तो मैं तो चूर्ण कर दूं ब्रह्मांड को। वही तो बेटा ही मानते हो तो 50 बार बजाओ, प्रकट होकर लाजी। वही बेटा का भी रस भी लेना है और भगवान का भी रस लेना है, ऐसा नहीं चलेगा। तो बोले ठीक, गलती हो गई। फिर डंडा ले आए, उसको बजाए, आंख दिखाई, फिर दोबारा तिबारा नहीं आई। तो वास्तव में भगवान तो भगवान ही है ना। भाव पक्का हो फिर तो बहुत रसास्वादन मिलेगा, और नहीं तो चलो चल ही रही है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री सहज सुख में, महावाणी श्री सहज सुख, दंपति पद दातार, दंपति पद दातार। समय भी तो बहुत कम रह गया है जी। चलो आज एक दूसरी कथा सुन लो, जुगल सरकार की वृंदावन की निष्ठा की कथा सुन लीजिए, क्योंकि 20 मिनट में क्या करेंगे, पद ही ने पद बड़ा सा है वो। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जानते हैं निष्ठा किसी भी चीज में, चाहे नाम हो या रूप हो या लीला हो या धाम हो या ठाकुर जी के जो विग्रह सरकार हैं या श्री जमुना जी हैं या रजगण हैं या कोई शास्त्र है, इसमें जल्दी से निष्ठा किसी की बलवती होती नहीं है। क्योंकि निष्ठा बलवती नहीं होती है, पहला तो कारण ये है कि मल विक्षेप के कारण ये काम जल्दी वो बातें सुदृढ़ नहीं होती। हृदय में मल है, चित्त जो विक्षेप से आक्रांत रहता है, आवरण है, ये सब चीज़ों से
आक्रांत होने के कारण उसकी निष्ठा जल्दी जमती नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में निष्ठा जम जाए तो ना तो नाम छोड़ा है, ना रूप, ना धाम, ना लीला, ना कोई संतों की कोई आज्ञा है। और वास्तव में सच पूछिए तो किसी का उद्धार जानते हैं, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, जब तक किसी संत की बात नहीं मानते हैं ना, अच्छी तरह उस पर न्यौछावर नहीं हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उस पर टूट जाना, उस पर तुल जाना और हर तरफ से अंधे हो जाना। जब ऐसे किसी चीज पे आदमी टूट जाता है, साधक उस पर एकदम उस पे अटूट भरोसा करके और उसमें संलग्न हो जाता है, तो अवश्य वो सिद्धि को प्राप्त होता है, अवश्य उसमें वो सिद्ध हो जाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जो ढुलमुल 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 रहता है तो कोई काम होता नहीं होता। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि चाहे लाखों जन्म ले लो, थोड़ा पुण्य करेंगे, थोड़ा पाप करेंगे, थोड़ा भजन करेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे, तो जन्मेंगे और मरेंगे और फिर जा कर के वही कहीं फिर दीक्षा ले लेंगे, फिर 2 4 10 माला करेंगे, 20 माला करेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर 2 4 10 माला करेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे। तो ये सिलसिला रुकनी बहुत कठिन है। और जिस जन्म में किसी आचार्य की, संत की, महात्मा की बात पूरी तरह से मान लेंगे, उसी जन्म में काम बन जाए। अच्छा, थोड़ी थोड़ी मानते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा काम बनेगा, थोड़ा थोड़ा मानेंगे तो थोड़ा थोड़ा काम बनेगा। और पूरी तरह से मान लिया कि मैंने हम उस जैसे कहते हैं ना कि अंधे की लाकड़ी, तो उसका काम बन जाएगा। एक देखिए इस ब्रजमंडल की घटना है। छाता के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है रनवारी। रनवारी रनवारी के सिद्ध बाबा हुए। तो एक ऐसे मैंने वृंदावन पूरे जो ब्रजमंडल है ना, तो ब्रजमंडल में पहले से ही रसिक और सिद्ध संतों की और जो अष्टकालीन लीला की परिपाटी के अनुसार जो भजन करते हैं, ऐसे संतों के पहले से ही गढ़ रहा है। और पहले भी, मध्य में भी, आज भी है, आगे भी रहना है। तो वो महाराज जी जो हैं वो बचपन में जब उनके ब्याह की चर्चा होने लगी घर में, तो वो चर्चा सुन करके और डर करके भाग आए कि उनको ब्याह शादी नहीं कराने थे। रात्रि में निकले और चले आए मदन मोहन जी में रह करके, यहाँ ना बिहार जी के पास मदन मोहन जी का मंदिर, इसमें रह के कुछ दिन, कुछ वर्षों तक सेवा भी करी। फिर यहाँ उतना मन नहीं लगा तो एकांत में चले गए। रनवारी गांव है छाता के पास, वहाँ बहुत उस समय बीहड़ बंद था गांव के बाहर, तो उसमें जाकर के वहाँ कुछ सिद्ध महात्मा रहते थे, उनके पास में जाकर के मैंने उस वन में, उस समय गांव के बाहर विशाल वन था, तो उसमें जहाँ तहाँ संत कुटिया बना करके और बड़ी वैराग्य से मधुकरी मांग करके और सुंदर लीला चिंतन नाम स्मरण किया करते थे। तो उसमें सिद्ध महात्मा भी रहते थे, तो उन्हीं के बगल में उस वन में जा करके एक कुटिया बना ली, ब्रजवासीगण उसमें सहायता किए और रहने लगे। और नित्य नियम से जो उनका, जो गुरुदेव ने उनको मंत्र दिया था, जो नाम दिया था, उपासना बताई थी, उसके अनुसार वो भजन किया करते थे। फिर ऐसे करते करते कम से कम उनको, अगर मान लो करीब करीब वो 16 वर्ष की अवस्था में आए हों, तो करीब करीब 50 वर्ष व्यतीत हो गया ब्रजमंडल में। पता न क्या घटना घटी उनके मन में, ऐसी वासना जागृत हुई कि अरे भैया, क्योंकि 50 वर्ष की अवस्था में जो दाढ़ी केस पकने लग जाते हैं, शरीर थोड़ा अधेड़ सा हो ही जाता है, तो उनके मन में आई कि अरे भाई, मैं तो बताओ इसी भ्रम में रह गया और मैं ब्रज में बस रहा, रोटी मांगा खाया, रोटी मांगा खाया। और मैं तो 4 धाम, लोग कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, मैंने तो 4 धाम की यात्रा भी नहीं करी। और संत जा रहे हैं तो संतों में चर्चा हुई, तो संभवतः उनका संसर्ग से या जैसे भी उनके हृदय में वासना जागृत हुई, तो चलने के लिए अब मैंने मूड बना लिए, उनका मन बन गया कि अब चलना है। तो उसी रात्रि में राधा रानी ने स्वप्न में उनको दर्शन दे करके और आज्ञा करी कि बाबा, अरे तू बचपन से आयो है और वृंदावन में तेने आके हमारी शरण लेनी है,
अब तू बाहर काहे को भटकेगा, तू यहीं रह कर भजन कर, तेरी जो मनसा है ना, तेरी सारी सर्व सिद्धि यहीं है जाएगी, मत जा कहूँ बाहर। और श्री जी ने स्वप्न में दर्शन दे करके उनको हिदायत दी। फिर वो जगे तो स्वप्न की बात और श्री जी की छवि ज्यों के त्यों बिल्कुल हृदय पे उभरी थी और आंखों में ज्यों के त्यों झलमला रही थी और बातें कान में सुनाई दे रही थी। फिर उनको लगा कि हमको श्री जी थोड़े ना दर्शन देंगे भाई, वो तो मुझे लगता है मेरे मन का विकार है, मैं कुछ कुछ मन में भावना आ गई होगी और ऐसे उसको मन की कल्पना मान करके उन्होंने उसको अन्यथा कर दिया। मानो उस श्री जी की आज्ञा को अंते श्री जी ने कहा क्या कहा था, ध्यान देना कि बाबा तू बचपन से आयो है और हमारे तू वृंदावन में आके हमारी शरण लेनी है और तू बाहर मत जा, यहीं पे तेरी सर्व सिद्धि समझते हैं। मतलब जो तू चाहेगा ना, सर्व सिद्धि सर्वोत्तम सिद्धि है, प्रिया जो की सेवा मिल जाए जी, प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा मिल जाए, मंजरी भाव की सेवा मिल जाए, सखी भाव की सेवा मिल जाए, अखंड वृंदावन वास हो जाए, सखी परिकर में भर्ती हो जाए, इससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं है ना। और श्री जी कह रहे हैं, खुद कह रही हैं कि तेरी सर्व सिद्धि तुझे प्राप्त हो जाएगी, सर्व सिद्धि तुम्हें मिलेगी। इसका मतलब श्री जी जो उचित समझे होंगे देंगे। कहने का मतलब तुम्हें मंजरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उनको उस पर विश्वास नहीं हुआ, वो माने नहीं, उसको कल्पना मान करके, भ्रम जाल मान करके वो बाहर चले गए और संतों के संग में चारों धाम की यात्रा उन्होंने की। अंत में द्वारिका आया। अब पता न कहाँ से शुरू किया था उन्होंने, बद्रीनारायण से शुरू किया कि जहाँ से शुरू करी होगी, द्वारिका भी गए और वहाँ से संत महात्मा जो थे वो 4 संप्रदायों में एक छाप लेने की परंपरा होती है, उसमें एक शीतल छाप होती है, एक तप्त छाप होवे। तो चक्र और शंख की इस पे तपा करके, तांबे का होता है या लोहे का होता है, हम लोग तो देखे भी नहीं हैं, सुने हैं। उसको चिमटा से आग में तपाया जाता है और चिमटा से पकड़ कर यहाँ छाप लगा दी जाती है, तो छन लगता है और चक्र की उसमें छाप उभर जाती है और यहाँ शंख की छाप उभर जाती है। और इसका बहुत जानते हैं, शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा है। कहा गया है कि जो अपने दाहिने भुजमूल पे और बाएं भुजमूल पे जो शंख चक्र की तप्त मुद्रा धारण करता है, वो साक्षात वैकुंठ में भगवान का पार्षद बनता है, भगवान श्री कृष्ण का पार्षद बनता है। तो संतों में इसी प्रसिद्धि है। तो संत जन वहाँ तप्त मुद्रा धारण कर रहे थे, छाप ले रहे थे, तो ये भी संग में लग गए, इनको भी छाप लग गई, ये भी ले लिए खुश होकर के। भाई सभी संत ले रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे, सबने प्रोत्साहित करे तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ये बार बार थोड़ी ना कोई द्वारिका आवेगा। तो वो भी ले लिए और बड़े प्रसन्न हो गए। लौटे तो जिन ही ब्रज में आए और ब्रज में आकर के जो पुराने संत थे उनसे मिलने गए। उस समय बड़े श्री कृष्णदास, जय श्री कृष्णदास बाबा नाम के सिद्ध महात्मा थे, उनसे मिलने गए खुश होकर के कि बाबा मैं ये पहले उनसे मिलते थे ना, मान लो 6 महीना साल भर पहले, 2 साल 4 साल पहले कभी संत से संत मिलते हैं, 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीना साल भर पे, तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे को दंडवत करते हैं या जैसा उचित समझते हैं, अतिशय प्रेम होता है तो हृदय से भुजा पास में भर के मिलते हैं, आलिंगन करके मिलते हैं, नहीं तो दंडवत कर लेते हैं, नहीं तो और हाथ जोड़ लेते हैं, यथायोग्य कुशल क्षेम पूछते हैं। तो जब ये गए तो उन्होंने इनको श्री जय कृष्णदास बाबा ने बड़े प्रेम से भुजा भर के आलिंगन किया और जब ही आलिंगन किया तो खुश हो गए, बोले कि बाबा आपको पता है मैं द्वारिका गया था। बोले कि अच्छा, और देखो मैं तप्त छाप लेके आया हूँ। तो झट उनको छोड़ दिए, बोले अरे दूर, मैंने 10 कदम पीछे हट गए, बोले आप छाप लेके आए हैं? अरे महाराज तो हमसे गलती हो गई, कान पकड़ के हमें क्षमा करना। अब तो आप श्री सत्यभामा आदि महिषियों के परिकर में आ गए हैं और आपसे मिलने का मुझे अधिकार भला कहाँ है, मैं तो राधा रानी यहाँ की ग्वालिनी है, हम तो उनकी परिकर में हैं और आप कहाँ पट्ट महिषी के परिकर में। मैंने एक व्यंगात्मक वचन नहीं बोलते कि आप तो रुक्मिणी सत्यभामा जी की परिकर में उनकी दासी हो गए हैं, वो राज महिषी हैं, उनके क्या ठाट बाट कहने हैं।
और मैं जो ठहरा वो प्रिया जो वृषभानु नंदिनी किशोरी मणि लाडली जो कि हम मंजरी वर्ग हैं, कहाँ वो और कहाँ हमारी भोरी भारी सीधी साधी राधा रानी की परिकर में हम बल्लाभ को भुजा भर के कैसे भेंट सकते, गलती हो गई क्षमा करना। अब ये बात सुन करके तो उनके मतलब जैसे लगा कि जैसे जमीन से जमीन फट जाएगी और अंदर चले जाएंगे, पृथ्वी फट जाएगी और वे समा जाए उसमें। फिर उन्होंने कहा महाराज, इतनी सी बात उनको ऐसी लगी। फिर दूसरे संत के यहाँ गए, उस संत ने जब सुने दूर से प्रणाम किया, बोले महाराज कहाँ आप और कहाँ हम लोग। अब ये बात तो उनको लग गई। हमें आप लोग ये घटना जानते हैं, सभी ने सुना है, बहुत सुंदर प्रेरणाप्रद है। तात्पर्य ये है कि हम लोग जो वृंदावन में रह रहे हैं ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वृंदावन में जो प्रिया प्रथम की शरणागति लेनी है, उनके नाम कर रहे हैं, वाणी ग्रंथों की यथा योग्य यथा मति यथा धृत यथा श्रुत यथानुभूत आस्वादन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमारा भाव दृढ़ हो, क्योंकि श्री जी स्वयं कह रही हैं कि तुमने हमारी शरण लेनी है तो यही तुम्हारी सारी मनोकामना मैं पूर्ण कर दूंगी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता। तो केवल उनके लिए नहीं कह रहे हैं, ये सर्व सामान्य साधक के लिए, सबके लिए है कि ब्रजभूमि में आए हो, वृंदावन में आए हो, तुम हमारी शरण में हो तो ज्यादा पंगा मत पालो, अब ज्यादा मन को भटकन में मत लगाओ। नहीं, कहते हैं ना कि और रोज रोज हम गलती करें और गलती करके सीखें, फिर तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी। दूसरे की गलती से जो सीख लेता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। दूसरे ने गलती करी, अपनी सावधानी को भी हमें ऐसा नहीं करना है, तो उसको बुद्धिमान कहा जाता है। तो ऐसे महात्माओं की जो जिंदगी से, उनके जीवन से बहुत भारी शिक्षा मिलती है। और वास्तव में वृंदावन धाम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। ये जो रज है, ये जो प्रिया जी का महल है भाई, महल है। भाग बड़ो वृंदावन पायो, 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 भाग वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वांछित, जारज को सुर नर मुनि वांछित, जारज को सुर नर मुनि वांछित, को सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, सिर नायो। बहुत जुगया रज बिनु बीते, बहुत जुग रज बिनु बीते, बहुत जुगया रज बिनु बीते, बहुत जुगया रज बिनु बीते, जन्म जन्म डहकायो, जन्म जन्म डहका, यहाँ जन्म जन्म डहकायो, जन्म
जन्म डहकायो। सूरज अब कृपा करी दीने, सूरज अब कृपा कर दीने, सूरज अब कृपा कर दीने, अब कृपा कर दीने। अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो, अभय निशान बजा। सो रज मने वह रज जिसके लिए ऋषि मुनि देवता वृंदारक, वृंदारक कहते हैं देवता को। नर माने जो नर व्याघ्र हैं, जो नर होती हुए देवता के समान जिनका आचरण है, भक्त जन है, ऋषि मुनि है, उनको ये रज तरसते रहते हैं ना कि हमको ये रज मिले, ये हमको प्राप्त हो, लेकिन नहीं मिल पाती है। देखिए भगवान ब्रह्मा जी आए थे ना, उन्हें गो वत्स और ग्वाल वालों को हरण किया था, लेकिन ठाकुर जी उनको भजा दिए, नहीं रखा यहाँ पे। इतनी ठाकुर जी ने ऐसी तिरछी निगाह करी, मैंने क्रोध पूर्वक उनको देखे कि वो डर के मारे। कहते हैं कि भगवान विष्णु की, भगवान के भक्तों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए ना, 4 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन डर के मारे 3 ही कर पाए। चौथे की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं फट न जाऊं, कहीं मैं भस्म न हो जाऊं, तो डर के मारे प्रणाम करके भाग गए। इंद्रदेव आए, वो भी उनको कहाँ डटने दिया, उनको भगा दिया। और हम इनको जबराज हाथ नहीं डालेंगे, ये हमारे घर के बासी हो गए, ठीक है, डंके की चोट पे पूरे। अब है निशान बजा कि मतलब जैसे कही ना हमारे श्री भट्टदेवाचार्य ने कि जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महान पायो, श्री भट्ट के प्रभु पद। अभय पद भगवान का धाम है। भगवान की सेवा जो है ना, श्यामा श्याम की सेवा ही वही निर्भय है और सभी भयभीत हैं। जितने निचले के लोग हैं, जब में लोकांतर है, सब भय से ग्रसित है। वही कहने आप ब्रह्म भुवनाल लोक है ना, यहाँ से लेके ब्रह्म लोक पर्यंत तक सभी में डर समाया हुआ है, सभी काल के कौलित हैं। तो कह रहे अभय निशान बजायो कि हमारी कृपा कोष में सुरक्षित हैं, इनके बाल बांका नहीं होने का, और ये हमारी सेवा को प्राप्त करेंगे हमारे, क्योंकि इन्होंने हमारी रज के चरण रज हमारे धाम का आश्रय लिया है। तो भाग बड़ो वृंदावन, बड़ा उत्तम भाग है, बड़ा उज्जवल भाग है, बड़ा समुन्नत भाग है कि वृंदावन धाम मिला हुआ। और मिलने की बात नहीं है, मिलने के बाद वो निष्ठावान है, बड़ी निष्ठा से वृंदावन वास करता है। यहाँ आप लोग सुने होंगे कि अगर यहाँ मान लो हम रह के दुराचार करते हैं, पापाचार करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, काटते हैं, ठगते हैं, संतों को दुख देते हैं, ठाकुर जी की संपत्ति को चुरा लेते हैं, तो ऐसे जन को भी कृपा करके बाहर नहीं भेजा जाता है, नहीं, उनकी भी रक्षा के लिए उनका परिशोधन यही होता है। जैसे यमपुरी में परिशोधन होता है ना जीव का, वहाँ उसको दंड दिया जाता है, जलाया जाता है, पकाया जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है, भांति भांति से उसको शुद्ध किया जाता है। तो ये ब्रज में अगर कोई वास करता है और गलत करता है, तो ऐसी ब्रज भूमि की कृपा है कि फिर भी उसको भगाती नहीं है, नहीं, उसको शुद्ध करने के लिए मथुरा में रखी हैं किसको ना, भूतेश्वर बाबा को। हाँ, भूतेश्वर बाबा है ना, वो उनको रोज रात में पिटाई करते हैं, और उनको यही रोज पिटाई करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, फिर सवेरे छोड़ देते हैं, जाओ तुम मांगो खाओ और राधे राधे करो, ठीक है। फिर रात में फिर उनके गण आते हैं और उनको दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, पीटते हैं,
और फिर धीरे धीरे शुद्ध करके फिर कहते जाओ बंदर बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, वो बन जाए, फिर उनको छोड़ देते हैं। लेकिन उनको है ना कह रहे हैं तो ये बंदर बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, बहाली भी होती है ना, नियुक्ति भी होती है प्रियव्रतम के धाम में। तो ऐसा संतों ने देखा है, शास्त्रों में लिखा गया है। और कुछ संतों का ऐसा अनुभव भी है जो बड़े भजनानंदी हैं, उन्होंने दर्शन भी किया है। तो मैंने ऐसी ब्रजभूमि की कृपा है कि ब्रजभूमि गलती होने पे भी उनको छोड़ती नहीं है, त्यागती नहीं है। उनको उचित यही उनके मतलब दंड आदि दे करके उनको शुद्ध करके और फिर इसी ब्रजमंडल में उनको छोड़ दिया जाता है और इसी ब्रज में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। और जो नियम के अनुसार रहते हैं, शास्त्रों की बात मानते हैं, गुरु जी की बात मानते हैं, आचार्यों की बात मानते हैं, फिर तो या को यह उपाव जाज मिले निज रूप सो या को यह उपाव। तो वास्तव में वृंदावन ही है। वृंदावन का कोई जवाब नहीं है, कोई तुलना नहीं है। चुपचाप पड़े रहिए वृंदावन में और बस उनका नाम, उनकी लीला, उनकी कथा, उनकी सेवा के आश्रय में रहिए। और प्राण जाए पर प्राण जाए पर तन नहीं जाए, है ना। प्राण तजो बन ना तजो, कहो लाख को बात। प्राण त्याग दूंगा लेकिन वृंदावन को नहीं त्यागूंगा, चाहे मुझे कोई कितना भी समझावे, कोई कितना भी समझावे बुझावे। जो 2 लाइन जैसे ना जाने कहाँ भटकते हैं जो राधे राधे में। चलिए, जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन कैसे बदल गया, मेरा जीवन कैसे बदल गया। जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन कैसे बदल गया, मेरा जीवन कैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था गुरुदेव ने आके थाम लिया, गुरुदेव ने आके थाम लिया। मारा मारा फिरता था गुरुदेव ने आके थाम लिया। अब संत शरण में रहता हूँ, संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 राधे। जो राधे राधे कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। राधे राधे कहते हैं वो प्रिया शरण में है, वो प्रिया शरण में रहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधे राधे रटते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधे राधे रटते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती हैं कृपा वृषभानु सुता वो महल भुलाए जाते हैं। करती हैं कृपा वृषभानु सुता वो महल भुलाए जाते हैं। करती हैं कृपा वृषभानु सुता वो
महल बुलाए जाते हैं। हे कृपा वृषभानुसुता वो महल बुलाए जाते हैं। राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे महाराज की जय हो। बोलो श्री निम्बार्क भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान।